क्लास गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीखने वाले हैं इंडाइसेस एंड सर्ट्स। याद रखिएगा कब अप्लाई होगा। इंडाइसेस एंड सर्ट्स तभी अप्लाई होगा जब इनकी बात जब भी बात पावर्स की होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं जैसे कि अगर मैं कहता हूं 15⁻⁶ into 15⁻⁴ इज इक्वल टू 15⁻⁴ क्वेश्चन मार्क। अब ऐसे मोमेंट पे सच में क्वेश्चन मार्क निकालने के लिए क्या हम लोग 15⁻⁶ कैलकुलेट कर सकते हैं क्या विदाउट कैलकुलेटर विद इन अ मिनट? दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसे मोमेंट पे कैसे अप्लाई होगा? तो यहाँ पे कुछ एक रूल लगता होगा, राइट? वो रूल किसके लगते हैं? कॉल्ड एज इंडाइसेस। वो कौन से फॉर्मूलेज है हम लोग सब सीखने वाले हैं। ये आप सब लोग ने 8, 9, 10 में पढ़ा हुआ है, इसकी आपकी रिवीजन हो जाएगी। जी कुछ लोगों को आता भी होगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे अगर बेस सेम है, साइन मल्टीप्लिकेशन है, तो ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो याद रखिएगा पावर से क्या हो जाता है? एडिशन। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 + 4 = 10। मतलब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। ऐसे जहां पे भी आपको पैटर्न्स दिखे वहां पे इंडाइसेस एंड सर्ट्स अप्लाई होने वाला है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्लास फॉर्मूलेज की, ठीक है? मैं आपको पहले फॉर्मूले समझा दूं। सबसे पहले हम लोग देखिए फॉर्मूला कैसा है। देखिए पहला फॉर्मूला क्या बोल रहा है? a to the power n into a to the power n is equals to a to the power m plus n। बेस अगर सेम है, साइन अगर मल्टीप्लाई है, तो ऊपर क्या होता है? एडिशन। क्या बोला मैंने? अगर बेस सेम है, साइन मल्टीप्लिकेशन है, तो ऊपर क्या होता है? प्लस। पावर्स का क्या होता है? प्लस। अगर बेस सेम है, साइन डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस, और अगर डिवीजन तो पावर्स का क्या हो जाएगा? माइनस। ओके, मल्टीप्लिकेशन तो प्लस होगा पावर्स में, डिवीजन तो क्या होगा? माइनस। बट द कंडीशन इज बेस कैसा होना चाहिए? सेम। ओके, याद रखिएगा। अब यहां पे भी ये पैटर्न हो सकता है कि ब्रैकेट के अंदर एक पावर है और ब्रैकेट के बाहर एक पावर है। ऐसे मोमेंट पे क्या होगा? इनके बीच में क्या रिलेशन रहेगा? तो मल्टीप्लिकेशन का, मतलब n इंटू क्या हो जाएगा? n। देखिए वापस a to the power 0, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? a to the power 0। a to the power 0 इस आंसर क्या दिया हुआ है? 1। याद रखिए anything raised to power 0 आंसर is always 1। 7 raised to power 0 is 1, 6 raised to power 0 is 1, x raised to power 0 is always 1। anything raised to power 0 आंसर is always 1। फिफ्थ क्या बोल रहा है? a to the power -1 is equals to 1/a। इसे इनवर्स भी कहते हैं हम लोग, राइट? -1 क्या कंसेप्ट है? जब भी पावर अगर ऊपर निगेटिव है, मतलब न्यूमरेटर में निगेटिव है, तो डिनोमिनेटर में आके वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और ना वाइस वर्सा। ये जरूरी नहीं है ऊपर ही माइनस का नीचे ही प्लस होगा। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर आपसे बात करता हूं a to the power 2, तो ये क्या हो जाएगा? नीचे आके 1/a to the power -2। अगर मैं कहता हूं a to the power क्यूब है, -3 है, तो नीचे आके क्या हो जाएगा? 1/a to the power 3। जो भी पावर का साइन होगा, जब वो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ट्रैवल करेगा, तो पावर का साइन जो भी होगा वो चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। डन। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब क्या दिख रहा है? a into b raised to power n। देखिए ध्यान से, अगर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन है, पावर अगर बाहर है, तो याद रखिए सिंपली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, a to the power n into b to the power n। सेम वाइल अगर डिवीजन रहा तो भी वो क्या हो जाएगा? क्लास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, अब यहां देखिए 8 में क्या बोल रहा है? a to the power m is equals to a to the power n। इट मींस देखो ये दोनों क्या है? सेम है बोल रहा है वो। ये दो इक्वेशंस, ये दो पैटर्न कैसे कब सेम होंगे? बेस तो सेम दिख ही रहा है, तो डेफिनेटली इनका पावर भी क्या होगा? सेम होगा। ये एग्जांपल से क्लियर करता हूं और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है? ये 8 फॉर्मूलेस आपको याद रखने हैं। वापस दोहराएंगे। पहले क्या बोला मैंने? a to the power m is equal into a to the power n is equal to क्या होता है? a to the power m plus n। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे लिखता हूं क्लास लाइक 6 raised to power 4 into 6 raised to power 8 is equals to 6 raised to power क्या होगा? तो सिंपल क्या होगा? बेस से मल्टीप्लिकेशन में तो ऊपर क्या हो जाएगा? प्लस 4 + 8 मतलब कितना हो जाएगा? 12। यहां बताइए अगर मैं कहता हूं 6 raised to power 8 डिवाइड बाय 6 raised to power 3, ओके, बेस सेम है, साइन डिवीजन है, तो ऊपर क्या होगा? माइनस, मतलब ये क्या हो जाएगा? 6 raised to power 8 - 3 मतलब कितना होगा बेटा? ये 5। यहां देखिए अगर मैं बोलता हूं, इसके लिए एग्जांपल देता हूं आपसे, लाइक 6 raised to power 3 और ये बाहर आता है 4। ओके, तो मैंने क्या बोला? इनके बीच में क्या रिलेशन होगा? मल्टीप्लिकेशन का। तो सिंपल क्या हो जाएगा? 4 3s are 12 मतलब 6 raised to power क्या आएगा? 12। ओके, और एग्जांपल इसके लिए जैसे मैंने कहा 6 raised to power 0 आंसर क्या आएगा? हमेशा 1। इनके एग्जांपल्स मैं दे चुका हूं। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां पे आप थोड़ा सा और इलैबोरेट करने वाली बातों को ध्यान रखिएगा। दिखने में बहुत आसान है कि पावर है, अब बाहर है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो सिंपल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहां फोकस रखिएगा। अगर मैं आपसे बोलता हूं a into b का स्क्वायर और एक होता है a plus b का स्क्वायर, ओके, a into b का स्क्वायर into
अगर है तो पावर सिंपली क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट, मतलब ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ओके, अब यहां पे क्या साइन है, प्लस। अब बताइए, अब अगर मुझे इसको 2 को अंदर लेना है तो अभी क्या है, यहां पे मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, सिंपल इतना ही, तो नो। बताइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लगता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया? इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ध्यान से समझिएगा कि अगर पावर है बाहर और अंदर साइन प्लस माइनस है तो याद रखिए ऐसे मोमेंट में एक्सपांशन लगता है, और अगर अंदर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है तो जो भी पावर होगा सिंपली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, जैसे यहां पे अगर मैं यहां कहता हूं आपके साथ, जैसे कि अगर बोल रहे हैं क्लास a डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर, तो क्या लिख सकता हूं मैं, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ओके, यहां पे क्या एग्जांपल आएगा वो भी समझ ले। जैसे कि अगर मैं कहता हूं इफ 3 रेज़ टू पावर 9 इज इक्वल्स टू 3 रेज़ टू पावर x, फाइंड x। क्या कॉमन सेंस कहता है, दोनों सेम है भाई, मतलब x की वैल्यू भी क्या होगी, 9, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 9। ये मैं बेसिक्स पढ़ा रहा हूं क्लास, पहले बेसिक्स समझ लीजिए, उसके बाद हम हायर लेवल भी समझ पाएंगे। हायर लेवल मतलब कुछ अलग नहीं होता, बेसिक ही क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन ज्यादा होते हैं। आपको कैलकुलेशन समझा रहा हूं कैसे ऑपरेट होते हैं। आई होप आप लोगों को फॉर्मूले सारे क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं बातों को, जरा ध्यान रखिएगा। क्लास शायद आपको पता होगा ये बात कि अंडर रूट मतलब रेज़ टू पावर क्या होता है। ओके, चलो आंसर दे चुके होंगे आप लोग, कई बच्चों को पढ़ा हुआ है, कई बच्चों ने शायद नहीं पढ़ा हुआ है। समझ ले, अंडर रूट मतलब होता है रेज़ टू पावर 1/2। ओके, अंडर रूट मतलब क्या होता है, रेज़ टू पावर 1/2। सेम वाई अगर मैं क्यूब रूट पूछूं तो क्यूब रूट मतलब क्या होगा, रेज़ टू पावर 1/3। फोर्थ रूट मतलब क्या होगा, रेज़ टू पावर 1/4। मतलब मैं कह सकता हूं कि रूट जो भी होते हैं वो कहीं ना कहीं पावर्स है, राइट। रूट्स क्या होते हैं, पावर्स होते हैं। तो इसी का मतलब मैं बोल सकता हूं, ध्यान रखिएगा, अगर मैं क्वेश्चन देता हूं अंडर रूट ऑफ a इंटू बी, ठीक है, a इंटू बी का अंडर रूट है, अंडर रूट ऑफ a इंटू बी मतलब ही a इंटू बी रेज़ टू पावर 1/2, राइट। और पावर अगर बाहर है, साइन मल्टीप्लिकेशन है, तो ये सिंपली क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। मतलब ये मैं क्या लिख सकता हूं, सीधा सीधा a रेज़ टू पावर 1/2 मतलब रूट a इंटू क्या होगा, रूट b, राइट। मतलब जब रूट के अंदर मल्टीप्लिकेशन है तो सिंपल क्या हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। अब आप लोग बताइए, अगर मैं लिखता हूं रूट a प्लस बी, तो क्या मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं क्या, रूट a प्लस रूट बी? करेक्ट, बिल्कुल नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि अगर प्लस आता है तो मुझे क्या यूज करना पड़ता है, एक्सपांशन। ठीक है, अगर मैं और टेक्निकल बात करूं तो ये एक्सपांशन नहीं, ये बाइनोमियल एक्सपांशन है। ठीक है, इतना एक्सप्लेन करने की कोई मतलब नहीं है, आपको इतना समझना भी नहीं है। ठीक है, मैथ्स उतना पढ़े जिससे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करके सिलेक्शन ले पाओ। ठीक है, ज्यादा पढ़ोगे तो फैकल्टी बन जाओगे। ओके, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाइनोमियल एक्सपांशन यहाँ पे लिंक करने की कोई सेंस नहीं है, बस आप इतना समझ लीजिए, आप लोगों को याद है। तो बेटा यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है जो क्लास, इसलिए देखो बच्चे क्या करते हैं, इनको भी याद करने की कोशिश करते हैं, रट्टा मत मारिए, सब चीजों को समझ लीजिए। ओके, मल्टीप्लिकेशन है, पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्लस है तो ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ओके, अब मैं 3 एग्जांपल्स दे रहा हूं, आप समझ के रिप्लाई करेंगे। अगर मैं कहता हूं a अपॉन bc रेज़ टू पावर n, ठीक है, अब इसे आप बताइए कैसे अप्लाई होगा। देखो फटाफट बात करेंगे, क्या है डिवीजन, मतलब जो पावर है वो दोनों को डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब क्या लिखेंगे क्लास हम लोग, a टू द पावर n अपॉन bc टू द पावर n। अब बताइए यहाँ पे साइन क्या है, मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये पावर यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। मतलब क्या लिखेंगे, a टू द पावर m n अपॉन b टू द पावर n इंटू c टू द पावर n। क्लियर? अब यहाँ पे बताइएगा, अगर मैं बोलता हूं a अपॉन b प्लस c टू द पावर n, ठीक है, अब ऐसे मोमेंट पे क्या लिखना पड़ेगा बताइए, यहां लिख सकता हूं मैं a टू द पावर n अपॉन b प्लस c टू द पावर n। डिवीजन था, डिस्ट्रीब्यूट हुआ, पर यहां पे भी डिवाइड हो सकता है क्या, सिंपल नहीं, यहां पे साइन क्या हुआ है, प्लस, तो ये एक्सपांशन यूज होगा। समझ में आ गया? सो क्लास क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, इसलिए पढ़ना जरूरी था। ओके, सो क्लास आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होगी। अब मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं बातों को। चलो आप इसका जवाब दे दीजिए। अगर मैं कहता हूं लाइक अंडर रूट ऑफ a अपॉन b प्लस सी, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ a अपॉन अंडर रूट ऑफ b प्लस सी।
सही है। चलो मैं और एक्सप्लेन करता हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ कैसे क्या समझ लिंक करते हैं, इसको कैसे लिंक करेंगे। चलो जवाब दीजिए, अंडर रूट ऑफ ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी। ओके, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओके, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, लिख क्या सकते हैं पहले समझना पड़ेगा। तो लिख सकता है अंडर रूट ऑफ ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ बी, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन है और ये डिस्ट्रीब्यूट पावर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट ए और रूट ए कैंसल, सो माय आंसर वुड बी 1 अपॉन रूट बी। ओके, एसएससी में आप ऐसे कुछ क्वेश्चंस को देखते हो, कहां कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूट, कहां नहीं, आपको इसके लिए समझाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ओके, ध्यान से देखिए और एक चीज पढ़ते हैं। अगर बताइए बेटा, अगर मैं लिखता हूं रूट ए अपॉन रूट बी प्लस ए, अब आप बताइए ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है क्या? हाँ जी, ये पॉसिबल होगा क्या? रूट ए और रूट ए कैंसिल नहीं, तो यहाँ पे आंसर इतना ही रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता। राइट, अब इसका भी जवाब दे दीजिए। अब ये ऐसे होगा, इसको मैं ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं। राइट, क्योंकि पावर है तो इसको मैं एक में खींच के ऐसा लिख सकता हूं, इसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो सकता। अब इसका जवाब दीजिए, रूट ए अपॉन रूट बी प्लस रूट ए। बताइए स्टूडेंट्स, ये कट हो सकता है क्या? नहीं, साइन क्या है, प्लस, तो यहां पे ऐसा कट नहीं होगा। बट नहीं, अटेंशन हमें कट करना ही है, तो कैसे करना पड़ेगा, तो हो ही नहीं सकता कट। ओके, ये पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे कट हो ही नहीं सकता, ये ऐसे ही रहेगा। ओके, ज्यादा से ज्यादा ऐसे लिख सकते क्या हम लोग? तो आंसर इज नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। रूट बी प्लस रूट ए इज नॉट रूट अंडर रूट रूट बी प्लस सी, इससे अंदर हम लोग नहीं ले सकते बेटा। ओके, यही हम लोगों ने यहाँ पे समझा हुआ है। ओके, आप ही बताइए, एक्सपांशन की अकॉर्डिंग ही मैं बात कर रहा था आप सबसे। ओके, चलिए एक नोट बना देता हूं आप लोग के लिए, क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, आप लोग जवाब दे दीजिएगा। चलो बताइए, जैसे मैं बोलता हूं a टू द पावर 3 इंटू b टू द पावर 3, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, a इंटू बी टू द पावर 3, क्योंकि यही तो ये होगा, है ना, यही हम लोगों ने रूल पढ़ा हुआ है यहाँ पे। a टू द पावर n इंटू बी टू द पावर n को मैं क्या लिख सकता हूँ, a इंटू बी, पावर बाजू में लिख दिया, है ना। बट सर अगर ये अलग अलग हुए तो हाँ, तो फिर नहीं लिख सकते हैं। बट सर थोड़ा कुछ कर पाएंगे कि हाँ बिल्कुल कर पाएंगे, जरा ध्यान रखिए, क्लियर कर देते हैं आपके लिए। a टू द पावर 6 इंटू बी टू द पावर 3, सर इसे कैसे लिखेंगे, है ना, इसे मैं ऐसा लिख सकते हैं, जरा बताइए। 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ क्लास, a टू द पावर 3 इंटू a टू द पावर 2 इंटू बी टू द पावर 3, है ना। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, यहां से कॉमन आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं a टू द पावर 2 इंटू a इंटू बी टू द पावर 3, है ना, क्योंकि ये दो में मिला के लिख सकता हूं पावर बाहर, और ये हो गया a इंटू बी और ये a स्क्वायर। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, आपको थोड़ा सा पहला ही क्लास है, बट आई होप आपको मैं समझा पा रहा हूँ कि कैसे लिखना है, कैसे समझना है। ठीक है, सो बेटा आप इसको अभी डिटेलिंग में पहले अपने कॉपीज में लिखोगे, समझोगे, एकदम से एक चीज शायद जो पहली बार पढ़ रहे क्लियर नहीं होगी, हैव पेशेंस, डेफिनेटली होगी। ओके, चलो प्लस इसको आप पहले सब थोड़ा सा लिख ले, फिर हम लोग इसके आगे के एग्जाम्पल्स लेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताइए, 2 रेज़ टू पावर 0 कितना होगा, 1 पढ़ा है अभी हम लोगों ने, बताइए 2 रेज़ टू पावर 1 कितना होगा, 2, 2 रेज़ टू पावर 2 होता है 4, 2 रेज़ टू पावर 3 होगा 8, 2 रेज़ टू पावर 4 होगा 16, 2 रेज़ टू पावर 5 होगा 32, 2 रेज़ टू पावर 6 होगा 64, 2 रेज़ टू पावर 7 होगा 128। इसे कैसे याद रखना, 1 इंटू 2 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 जा 128। ओके, अब इसका बताएंगे, 3 रेज़ टू पावर 0 कितना होगा, 1, 3 रेज़ टू पावर 1 3, 3 रेज़ टू पावर 2 9, 3 रेज़ टू पावर 3 27, 3 रेज़ टू पावर 4 81। ओके, बताइए 4 का, 4 रेज़ टू पावर 0 1, 4 रेज़ टू पावर 1 4, 4 रेज़ टू पावर 2 16, 4 रेज़ टू पावर 3 64, 4 रेज़ टू पावर 4 256। ओके, इसको ज्यादा क्यों नहीं पढ़ा हम लोगों ने, आपको ज्यादा इतनी चीजें को पढ़ के मतलब नहीं है, जितना काम है उतना ही पढ़िए।
ये मैं आपको समझाने वाला हूं, जरा समझिए यहाँ पे। क्लास देखिए, जो 16 है वो क्या क्या है। 16 टू रेज़ टू पावर 4 भी है और 16 4 का स्क्वायर भी है। सही बोला मैंने? सो क्लास 16 को मैं और क्या क्या लिख सकता हूं, समझाते हैं। क्लास 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, मतलब 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, राइट। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4। सेम 2 रेज़ टू पावर 3 क्या होता है 8, मतलब 8 का क्या होगा क्यूब रूट 2। 3 का क्यूब 27, तो 27 का क्यूब रूट 3। सेम 2 रेज़ टू पावर 4 क्या है 16, तो 16 का फोर्थ रूट क्या होगा 2। एक्सप्लेनिंग बैक, 16 का फोर्थ रूट क्या होगा 2 और 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4। ओके, क्या समझाना चाह रहा हूं मैं, अगर इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट 2 होगा। अगर इस 16 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 है तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा। 2 का पावर 4 16 है तो 16 का फोर्थ रूट क्या होगा 2 होगा। ठीक है, मैंने क्या बातें की अभी समझाता हूं, जरा ध्यान रखिएगा। चलो बोलिए बेटा सब लोग, बताइए। अब मैं पहले बात करता हूं 16 के बारे में। ओके, बताइए 16 रेज़ टू पावर 1/2 एक हो सकता है और 16 रेज़ टू पावर 1/4 हो सकता है। ठीक है, 1/2 में पहले पता चलो आप लोग को 1/2 मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट। थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूं इसको, स्क्वायर रूट है ना, तो 16 रेज़ टू पावर 1/2 स्क्वायर रूट। 16 का स्क्वायर रूट मतलब क्या आने वाला है 4, राइट। अब अगर मैं बोलता हूं 16 रेज़ टू पावर 1/4, अब 16 रेज़ टू पावर 1/4, 2 का पावर 4 क्या होता है 16, तो 16 का फोर्थ रूट क्या होगा 2। क्लियर? इसको अगर मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो बेटा क्या लिख सकता हूं मैं, 16 को मैं क्या लिख सकता हूं, अभी आपने मैंने बात किया 4 का स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/4। सही है, अभी क्या जाएगा 2 2 जा, मतलब क्या बचा 4 रेज़ टू पावर 1/2। आंसर इज 2। ओके, इतना डिटेल नहीं करना, आपको भी जितना याद रखना है स्क्वायर रूट 4 फोर्थ रूट 2। ओके, चलो आप जवाब दीजिएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं 64, ओके 64 के बारे में बात करते हैं, चलो जवाब दीजिए। 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा बताइए, 64 का क्यूब रूट क्या होगा बताना पड़ेगा, और 64 रेज़ टू पावर 1/6 क्या होगा ये बताना पड़ेगा। ठीक है, तो 64 8 8 64, 8 8 जा 64, तो 64 का स्क्वायर रूट कितना होगा बेटा 8। क्यूब रूट क्या होगा 4, सिक्स्थ रूट क्या होगा, डन। अब आप इसके बारे में बात कर सकते हो 81 के बारे में। बताइए 81 के बारे में क्या बात करेंगे, 81 रेज़ टू पावर क्या हो सकता है स्क्वायर रूट हो सकता है, और क्या हो सकता है 81 रेज़ टू पावर 1/4 हो सकता है, राइट। बताइए 81 का स्क्वायर रूट मतलब क्या आएगा 9, और 81 का फोर्थ रूट क्या आएगा 3, क्योंकि 3 का पावर 4 क्या होता है 81, तो 81 का फोर्थ रूट क्या आएगा 3। ओके सर, हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं इसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान से लिखिएगा, चीजों को समझिए। चलो अगर अभी क्वेश्चन पे थोड़ा सा आते हैं, ठीक है, चलो जवाब दीजिएगा। अगर मैं कहता हूं बेटा क्यूब रूट ऑफ 27, चलो जवाब दीजिए कितना होगा। करेक्ट 3, क्यूब रूट ऑफ 27 होता है 3। क्या मैं बच्चों इसको लिख सकता हूं क्या 27 रेज़ टू पावर 1/3? हम पढ़ चुके हैं, चलो मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि स्क्वायर रूट मतलब होता है रेज़ टू पावर 1/2, क्यूब रूट मतलब होता है रेज़ टू पावर 1/3, फोर्थ रूट मतलब होता है रेज़ टू पावर 1/4 एंड सो ऑन। ओके, सो क्यूब रूट को मैं क्या लिख सकता हूं रेज़ टू पावर 1/3, और 27 रेज़ टू पावर 1/3 कितना होगा बेटा, हम लोगों ने अभी निकाला, आंसर कितना आता है हमारा 3। ओके, अब इसका जवाब दीजिए। इफ आई से क्यूब रूट ऑफ 27 का स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा, कैसे करेंगे, पहले क्या करेंगे क्यूब रूट 27 निकालेंगे। क्यूब रूट 27 मतलब कितना होगा बेटा 3, और 3 का क्या जाएगा स्क्वायर, सो माय आंसर वुड बी 9। करेक्ट। अब मुझे बताइए, ये आप लोगों को क्लियर होगा। अब इसका आंसर करिए 27 रेज़ टू पावर 2/3 का आंसर क्या आएगा। सर ये अलग है, ये अलग नहीं है, ये यही है जो मैंने ऊपर लिख के दिया है। कैसे, जरा ध्यान से इसको देखिए। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता है, जरा बताइए। 27 रेज़ टू पावर 1/3 का स्क्वायर,
है ना। और क्या पढ़े थे हम लोगों ने, इन बीच में क्या रिलेशन होता है, मल्टीप्लीकेशन का। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूं बताइए, 27 रेज़ टू पावर 2 into 1/3 is 2/3। क्लियर, मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि 27 रेज़ टू पावर 2/3 अगर किसी ने पूछा तो आपको इसको पढ़ना आना चाहिए। पावर का फ्रैक्शन कैसे पढ़ते हैं, इसे कहते हैं क्यूब रूट, इसे कहते हैं स्क्वायर। वापस दोबारा इसे क्या कहेंगे, क्यूब रूट, इसे क्या कहेंगे, स्क्वायर। सबसे पहले क्या लेना, हमेशा डिनोमिनेटर का वैल्यू अंदर खींचना। मतलब क्या लिखेंगे बेटा, 27 रेज़ टू पावर क्या लिखना पड़ेगा, 1/3। 27 रेज़ टू पावर 1/3 और ये 2, क्यूब रूट कितना होता है 3, और 3 का स्क्वायर। सो माय आंसर इज 9। क्लियर, चलो अब इसका जवाब देने की कोशिश करें। अगर मैं कहता हूं 8 टू द पावर 2/3, ओके, सबसे पहले हम लोग अंदर क्या लेंगे, क्यूब, एक रूट है ना। 8 का क्यूब रूट कितना था बेटा 2, और 2 का क्या पूछेंगे, स्क्वायर। सो माय आंसर इज 4। क्लियर, चलो अब इसका जवाब देंगे। अगर लिख रहे हैं हम लोग 16 रेज़ टू पावर 3/2, राइट। अब हमें पता होना चाहिए 16, पहले क्या लेंगे अंदर 1/2, 1/2 मतलब रूट, तो 16 का रूट, स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा 4, मतलब ये क्या पूछ रहा है 4 रेज़ टू पावर 3, 4 रेज़ टू पावर 3 कितना होता है मेरा 64। सो आंसर इज 64। क्लियर, चलो अब इसका जवाब देंगे। अगर हम लोग पूछते हैं 16 को लेके बात करते हैं 3/4, ठीक है। अब बताइए 16 का 4th रूट क्या होता है 2, ये हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। तो 16 का 4th रूट कितना होता है 2, और 2 का क्या आएगा क्यूब, 2 का क्यूब कितना होगा 8। सो माय आंसर इज 8। ओके, चलो इसको भी और एक्सटेंड करते हैं थोड़ा थोड़ा करके। ओके, चलो बताइए 4/9 रेज़ टू पावर 1/2। अब बच्चे यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, पावर है अंदर, फ्रैक्शन है, सो ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, राइट। अंडर रूट यहाँ अगर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो अंडर रूट ऑफ 4 वुड बी 2 एंड अंडर रूट ऑफ 9 वुड बी 3। सो माय आंसर वुड बी 2/3। ओके, बट अगर ये ऐसा हो गया तो क्लास लाइक 4/9 रेज़ टू पावर -1/2। ओके, अब ये क्या है, अब यहाँ पे दो फंक्शंस है। कैसे, पहला फंक्शन है स्क्वायर रूट और दूसरा फंक्शन है इनवर्स, ठीक है। सबसे पहले क्या हमेशा आप अंदर किसका लेंगे, रूट, है ना। सो रूट अंदर होने के बाद क्या आंसर आएगा, ये 2/3, और ऊपर क्या बचता है -1। -1 मतलब इसको क्या कर देंगे उल्टा, मतलब मेरा रियल आंसर हो जाएगा 3/2। क्लियर, चलो और थोड़ा सा आगे बढ़े। चलो अब इसका जवाब देंगे। अगर हम कहते हैं 4/9 रेज़ टू पावर -3/2, पहले हम इसे पढ़ के दिखाएंगे। यहाँ टोटल कितने फंक्शंस है, यहाँ पे टोटल 3 फंक्शंस है। पहले क्या लेंगे अंदर स्क्वायर रूट, फिर क्या लेंगे क्यूब, फिर क्या करेंगे इनवर्स, और ले करने की कोशिश करें। पहले क्या करेंगे इसका अंडर रूट, मतलब क्या हो जाएगा 2/3, 2/3 का क्यूब मतलब हो जाएगा 8/27 का इनवर्स मतलब 27/8 इज योर आंसर। देखो कैसे, मैं क्या बोल रहा हूं, सबसे पहले क्या लेंगे बेटा स्क्वायर रूट, मतलब क्या होगा 2/3 रेज़ टू पावर क्या बचा -3, अब क्यूब अंदर लेंगे तो क्या हो जाएगा ये 8/27 रेज़ टू पावर -1। सो माय आंसर वुड बी 27/8। क्लियर, आई होप आपको ये सब समझ में आ चुका है कि कैसे पावर्स के साथ खेलते हैं, ठीक है। अगर आ चुका है तो अभी आप मुझे करके दिखाएंगे 27 रेज़ टू पावर -2/3 का आंसर करें, ओरली क्या आंसर आएगा। कितने फंक्शंस, 3। सबसे पहले क्या अप्लाई करेंगे, क्यूब रूट, 27 का क्यूब रूट कितना आएगा 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, और 9 का इनवर्स मतलब 1/9। सो इट्स आंसर वुड बी 1/9। बट आई सेड पहले क्यूब रूट मतलब 3, ऊपर बचता है -2, फिर 2 का अंदर 2 को अंदर लेंगे मतलब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 का इनवर्स मतलब आंसर इज 1/9। क्लियर, सो स्टूडेंट्स ये है आपका इंडाइसिस का छोटा सा पार्ट, समझाया मैंने आपको कि कैसे ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है बेटा। अब हम लोग देखेंगे कि इंडाइसिस के रियल क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अब मैं सारे आपको एक्सरसाइज करा के दिखाऊंगा। आई विल टेल यू वन मोर टाइम, ये बेसिक्स है, पहले बेसिक्स को ध्यान से समझिए और उसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करें। लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए हुए हैं आप लोगों को क्वेश्चंस, आपको सिर्फ उनको सॉल्व करने सारे के सारे, फिर ही नया वीडियो देखना है। कोई भी देखिए, कोई इशू नहीं है, यूट्यूब पे कई वीडियोस हैं, ओके। बट क्लास कंफ्यूज मत होइए,
मैंने आज थोड़े से वीडियोस चेक किए तो उसमें भी कुछ पैटर्न्स ऐसे दिए हुए हैं, शॉर्ट ट्रिक दिखाते हैं हम आपको, 1 सेकंड में देंगे तो गला काट दीजिए, लटका दीजिए। देखिए यार 1 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, और क्लास जो होते हैं ना वो सेटअप किए जाते हैं कि जैसे आपके अंदर 1 सेकंड में वो सॉल्व हो जाए। जो पेपर्स में क्वेश्चन आते हैं वो डेफिनेटली 1 सेकंड में सॉल्व करने वाले नहीं हो सकते, अदरवाइज इसको पीओ का क्वेश्चन क्यों कहेंगे, है ना। तो थोड़ा सा ना आप डेटा देखें, समझें, आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखें, कैसे भी क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे। ओके, अब बेटा इसको इसकी वापस एक बार कॉपी में सब लिखेंगे, फिर विल गो फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स ये कुछ क्वेश्चंस हैं, हम लोग उसको वन बाय वन सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को पहले के जो भी फॉर्मूले एक्सप्लेन किए वो समझ में आया होगा। लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा यहाँ पे क्या लिखे हुआ है, 81 रेज़ टू पावर -3/4, ये रेज़ पावर में, ओके, -3/4। यहाँ पे टोटल कितने फंक्शंस हैं, यहाँ पे टोटल 3 फंक्शंस हैं। कौन से पहले क्या लेना पड़ेगा, 4th रूट, फिर क्या लेना पड़ेगा उसका क्यूब, फिर उसका क्या करना पड़ेगा इनवर्स, ठीक है। सो बताइए 81 का 4th रूट हम लोगों ने अभी पहले पढ़ा हुआ है, 81 का 4th रूट कितना होता है 3 का क्या लेना पड़ेगा क्यूब, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, तो ये हो जाएगा 27 रेज़ टू पावर -1, मतलब आंसर हो जाएगा 1/27, करेक्ट। अब इसकी तरफ ध्यान दीजिए, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। बताइए यहाँ पे देखो क्या है क्लास, ये √6 है और ये क्या है √6 into 7, इंटू जैसे झट से दिमाग में आना चाहिए, ये फ्रैक्शन एक पावर है, ये क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट, मतलब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ √6/√6 into √7, √6 क्या हो जाएगा कैंसिल, सो माय आंसर वुड बी 1/√7। ओके, अब यहाँ ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पे क्या है √10 है और नीचे क्या है √8 + 6 है ना। तो बताइए 8 + 6 को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ क्या यहाँ पे, नहीं, क्योंकि ये प्लस है, एक्सपांशन लगता है, राइट। सो यहाँ पे मैं सिंपल क्या कर दूंगा, इसको 8 ऐड करेंगे। बताइए 8 + 6 कितना हो जाएगा, 8 + 6 हो जाएगा 14, तो ये लिख सकता हूं मैं √10/√40। अब देखिए ये सिंपल सा डिवीजन है, तो दोनों को पावर है, हम लोग एक करके लिख सकते हैं, तो सीधा सीधा क्या लिखेंगे √10/14, और 10 और 14 ये कट हो सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा 5/7, मतलब किसमें अंडर रूट में 5/7, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब इस पे ध्यान दीजिए, देखो बेटा ये क्या लिखा है √10 + √5/√10। जब यहाँ मल्टीप्लीकेशन था ये नीचे रहे भैया, ये वाली टर्म ऊपर रहे, मैटर नहीं करेगा, बट ये कट हो सकता है, ठीक है, बट यहाँ प्लस है, तो ये हम लोग सीधा सीधा ऐसे तो कट नहीं कर सकते, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, अगर मैं डिटेलिंग में बात करूं तो ये लिख सकते हैं √10, थोड़ी जगह कम हो गई, √10 डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, √10 + √5/√10, राइट। √10 कैंसिल, मतलब क्या हो जाएगा 1, और ये अंदर चला जाएगा तो 5/10 मतलब 1/2। सो बेटा आंसर क्या आ जाएगा इसका 1 + √1/2, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा 1 + 1/2। अब ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है ना, तो क्या लिखेंगे √1/√2, √1 is 1, तो आंसर इसको और भी लिख सकते हैं 1 + 1/√2। ओके, अब जरा यहां ध्यान दीजिए बेटा, अब यहाँ पे देखो क्या है, बेस कैसा है सेम है, तो एडिशन कहां पे होता है पावर्स में। तो बताइए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको कैसे लिखूंगा 4⁻1.6 + 0.4, 1.6 + 0.4 हो जाएगा 4⁻2.0। मुझे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू जाननी है, 4 का स्क्वायर 16 नहीं लिखना है, क्वेश्चन मार्क कहाँ है पावर में, मतलब मेरी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.0, मतलब 2। क्लियर, चलो वहां चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5⁻12 डिवाइडेड बाय 25⁻2 है। हमारे फॉर्मूले तभी अप्लाई हो सकते हैं जब इनका बेस कैसा हो सेम हो, फिलहाल तो बेस सेम नहीं है, तो क्या हम बेस को सेम कर सकते हैं क्या, सो यस 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, मतलब इसे कैसे लिखूंगा बताइए, ये लिख सकता हूं मैं 5⁻12 डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर और ये 2, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई, 2 2 4, मतलब मैं लिख सकता हूँ 5⁻12 - 4, मतलब माय आंसर इज 5⁸8। इसको हमें ऐसा लिखना था, ठीक है। सो बताइए क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 8। डन। अब यहां ध्यान दीजिए बेटा, अब सबसे पहले जब भी ऐसे पावर्स के क्वेश्चन है ना, पहले हमेशा चेक करना बेस सेम है क्या, तो यस यहाँ बेस सेम है, मतलब प्लस माइनस ऊपर होगा, ठीक है। देखिए बेटा अब यहाँ इनटू और डिवीजन है, अगेन सर आपने हमें पढ़ाया था इनटू डिवीजन है, तो अकॉर्डिंग टू बॉड मास सबसे पहले डिवीजन सॉल्व करना है, डेफिनेटली करना है,
बट आप इसको और थोड़ा सा प्रॉपर्ली देखेंगे, सो हम इंटो डिवीजन सॉल्व कर ही नहीं रहे, हम एक्चुअली सॉल्व कर रहे हैं इनके पावर्स के साथ, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्टली लिखता हूं तो भी चलेगा, लाइक 17⁵ प्लस 2.3 माइनस 4.9, दैट इज ऑल्सो ओके। बट चलो ठीक है, आप समझ ही लीजिए सब पॉइंट पॉइंट। तो बेटा इसको क्या लिखेंगे सबसे पहले, 17 ये हो जाएगा 3.5 इंटू 17 2.3 माइनस 4.9, है ना। सो 2.3 माइनस 4.9 कितना हो जाएगा, अब हम लोग पहले इधर से माइनस कर लेंगे, सीधा सीधा आ जाएगा 2.5, है ना। सो इसको क्या लिख सकते हो, माइनस 2.5, तो होगा 17 इंटू 17 माइनस 2.5। अब इनटू तो ऊपर होगा प्लस, और प्लस माइनस माइनस, सो इट वुड बी 17 माइनस 2.5, सो आंसर इज 17 ओके। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछी है, मतलब माय आंसर इज 1 नॉट 17, ओके। अब यहां आवाज देंगे, मैं जानबूझ के ऑप्शंस लिखा हूं, आपको सीधा ऑप्शन बताना है कौन सा सही है। बताइए 7⁻² इंटू 7⁻³ इंटू 7⁻⁻5 इक्वल्स टू 7 टू द पावर क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा। मल्टीप्लीकेशन है तो ऊपर क्या होगा, एडिशन, 2 + 3 5, 5 - 5 0, तो बताइए आंसर क्या आ जाएगा मेरा 1, एनीथिंग इज टू पावर 0, आंसर इज 1, सो 1 आंसर आएगा क्या, नहीं, करेक्ट आंसर वुड बी 0, क्योंकि किसकी वैल्यू पूछी बेटा, क्वेश्चन मार्क की, एंड फिलहाल क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। अगर मुझे ऐसा क्वेश्चन मार्क दिया होता तो मैं आंसर क्या लिखता 1, पर यहां क्वेश्चन मार्क पावर में पूछा है, सो माय आंसर इज 0। डन। चलो आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए यहां पे वापस एज आई सेड 64 और ये 4 का पावर है, क्या पूछा है बेटा 64 रेज़ टू पावर पूछा है। ध्यान दीजिएगा, हमेशा देखें बेस के ऊपर पावर कौन सा पूछा है, कौन सा बेस था 64। तो देखो कैसे कर सकते हैं, इसको मैं 4 की पावर में लिख सकता हूं, बट उससे स्टेप और बढ़ जाएगी, क्योंकि मुझे 64 के पावर में लिखना है। तो सोचो क्या मैं इसको 64 के पावर में लिख सकता हूं क्या। अच्छा बताइए 4 का क्या पावर 64 होता है, तो क्यूब, 4 का क्यूब 64। तो देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं बेटा 64 रेज़ टू पावर 12 डिवाइड बाय 4 रेज़ टू पावर 3 और ये 6। देखो अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ है, अभी भी देखिए 6 3 18 ही दिख रहा है, राइट। 4 का क्यूब कितना आ जाएगा 64, मतलब बेटा इसको मैं लिख सकता हूं 64 रेज़ टू पावर 12 डिवाइड बाय 64 रेज़ टू पावर 6, है ना। बेस सेम है, साइन डिवीजन ऊपर होगा माइनस, 12 माइनस 6 वुड बी 6, मतलब माय आंसर इज 64 रेज़ टू पावर 12 माइनस 6, दैट इज 6, सो माय आंसर इज 6। क्लियर। यहां पे क्या किया था, 5 का पावर पूछा था इसलिए 5 में कन्वर्ट कर दिया, यहां 64 का पावर पूछा था तो कैसे बढ़ाते हैं मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आपकी डाउट हो सकता है दिमाग में, सर अगर 17 तो कैसे होता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो उसका आंसर आप कैन बी डिटरमाइन मारते, ठीक है। ऐसे ज्यादा मत सोचा करें, क्वेश्चन प्रॉपर्ली सेटअप होता है, ओके। अब चलो वहां चलते हैं, यहां देखो कैसे ऑपरेशन हो पाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 6 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू पावर 4 इंटू 18 रेज़ टू पावर -3। हाँ अब देखिए आंसर करना है, सर फॉर्मूले तब अप्लाई हो सकते हैं जब बेस सेम हो। अब बेस तो सेम है नहीं, तो क्या कर सकेंगे, यहां अप्लाई होगा आपका वो रूल जहां आप बोलते हैं a इंटू बी रेज़ टू पावर n है, तो मतलब a टू द पावर n इंटू b टू द पावर n, ये कुछ इस तरीके से उल्टा लगेगा। अगर मल्टीप्लीकेशन है, पावर सेम है, मतलब मैं इनको एक करके लिख सकता हूं। क्या बोल रहा हूं मैं समझाता हूं, 6 रेज़ टू पावर 4 है इंटू 3 रेज़ टू पावर 4 है, तो ये पावर तो सेम है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ना 6 इंटू 4 रेज़ टू पावर 4, हाँ यार सॉरी 3। अब बताइए 6 3 का कितना हो गया 18, मतलब क्वेश्चन क्या बन गया 18 रेज़ टू पावर 4 इंटू 18 रेज़ टू पावर -3, मतलब आंसर क्या आएगा 18 रेज़ टू पावर 1, सो आंसर इज 18। क्वेश्चन मार्क देख लो, समझा। देखो इसी का थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, इलैबोरेट किया हुआ है। देखिए 18 पूछा, पहली नजर भागनी चाहिए 18 कहां का बन रहा है, देखो ये 18 है, ये 3 और 6 पावर चेक जरूर करना। पावर अगर अलग होता तो मैं ऐसा अप्लाई नहीं कर सकता, तभी अप्लाई हो सकता है जब पावर कैसे रहेंगे सेम होंगे, ठीक है। अब देखो इसके सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको दिए हुए लिंक में, आपको सब सॉल्व करने पूरा डेटा क्लियर हो जाएगा। जो भी आपके प्रोस एंड कॉन्स है, जो आप लोग कह रहे हैं सर ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा भी क्वेश्चन दिया होगा, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे समझिए, पहले देखो मुझे बेस से समझाने दे बातों को। अब बेस वापस सेम है, तो ये होगा 6 3 18, सो आई कैन राइट डायरेक्टली as like 18 raised to power 7.9 into 18 raised to power 0.1 divided by 6 3 18 raised to power 4। अब निकालना है आंसर। बेटा ये लिख सकता हूं मैं 18 raised to power 7.9 plus 0.1 minus 4। 7.9 plus 0.1 8 minus 4 would be 4, so 18 raised to power 4 is my answer, so answer would be 4। डन। अब बेटा जाते हैं लास्ट पॉइंट 12 पॉइंट की तरफ, ठीक है। अब ये वो क्वेश्चन है, इसमें भी बॉड मास भी है और इंडाइसेस भी है। सो इसे कैसे ऑपरेट करेंगे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमेशा क्या चेक करना, किसके पावर में पूछा है, किसके पावर में पूछा है, 2 के पावर में। तो हमारा पहला पूरा ध्यान वही रहेगा कि हम इसके 2 के पावर में इसको लिख सके, ठीक है। अब 2 के पावर में लिखने के लिए सबसे पहले 8 को पहले चेक करें, 8 16 32, देखो ये सब 2 के पावर में लिख सकते हैं, ठीक है। 8 किसका पावर है क्लास, 8 को कैसे लिखेंगे, 2 के पावर में क्या लिखेंगे 3, तो इसे कैसे लिखेंगे क्लास 2 raised to power 3। पहले आप इसे कन्वर्ट करेंगे 2 के पावर में, फिर सॉल्व करेंगे। तो 2 raised to power 3 पावर क्या आएगा, ये 12 डिवाइड बाय इसे क्या लिखेंगे 2 raised to power 4 और ये आएगा 2, ये लिख दिया मैंने ऑफ। 32 मतलब होता है 2 raised to power 5 और ये होता है 3। अंडर रूट ऑफ 256 मतलब होगा 16 और 16 मतलब होता है 2 raised to power 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रिलेशन होता है मल्टीप्लीकेशन का, तो ये हो जाएगा 2 raised to power 36 डिवाइड बाय 2 raised to power 8 ऑफ 2 raised to power 15 इंटू 2 raised to power 4। अब यहाँ पे मुझे सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू आवर वी बॉड मास प्रायोरिटी, एंड अकॉर्डिंग टू द वी बॉड मास प्रायोरिटी सबसे पहले मैं क्या सॉल्व करता हूं ऑफ, फिर क्या सॉल्व करता हूं डिवीजन और फिर क्या सॉल्व करता हूं मल्टीप्लिकेशन। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बेटा क्या सॉल्व करेंगे हम लोग ऑफ, है ना। सो ऑफ मतलब क्या होता है इनटू, और नीचे इनटू बेस से ऊपर क्या होगा एडिशन, मतलब क्या लिख सकता हूं मैं 2 raised to power 36 डिवाइड बाय 2 raised to power, देखो अभी 8 प्लस 15, है ना। सो 8 प्लस 15 में स्टेप बाय स्टेप चल लेता हूं आपके साथ। 8 प्लस 15 इंटू 2 raised to power क्या बेटा ये 4। 15 प्लस 8 होगा 23, सो 2 raised to power 36। अब डिवीजन सॉल्व करना है ना, तो माइनस क्या हो जाएगा 23 इंटू 2 raised to power 4। 36 माइनस 23 कितना आएगा बच्चा, स्टूडेंट्स 13, मतलब यहाँ पे क्या बचेगा 2 raised to power 30 इंटू है मतलब प्लस होगा 4, मतलब आंसर होगा 2 raised to power 17। सो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू होगी 17। आई होप आपको मैं समझा पाया कि इंडाइसेस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। इसमें भी बॉड मास आ गया, कोई अलग बात नहीं किया, बस रिवॉर्ड मास के साथ साथ सॉल्व करना है। ऑफ पहले किया, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई मतलब करना, तो भैया बेस है तो ऊपर एडिशन ही होगा। तो जो फॉर्मूलेस आपको पढ़ाए हुए हैं वो आपको याद रखना जरूरी, याद रखने से अच्छा समझ के आपको उसको प्रैक्टिस करते रहिए और आप उसे यूज करते रहिए। क्वेश्चन देखो, अभी इसके वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जितने भी आप जैसे क्वेश्चन आपके दिमाग में रेज हुए होंगे उसके सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप उसके साथ गो थ्रू हो जाइए एक बार। आई होप इंडाइसेस पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट्स है प्लीज कमेंट करें, सो दैट मैं उसको कुछ वर्क करके आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा, ठीक है। सो आई होप आप लोग को इंडाइसेस समझ में आया हुआ है। सो इट्स ऑल अबाउट, एज आई सेड, इंडाइसेस इज ऑल अबाउट योर पावर्स, ओके। दिमाग में कंटेंट चलता होगा कि सर अभी सर्ट्स के बारे में क्या बात करने वाले हैं, ठीक है। क्लास अगर इंडाइसेस समझ में आ गया होगा ना, तो सर्ट सिर्फ आप लोगों के 3 क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली सर्ट्स मतलब कुछ और नहीं है, इसके अलग रूल्स नहीं पढ़ने, इंडाइसेस ही मतलब सर्ट्स होता है। वो कैसे वो भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। पहले आप इसकी नोट बना लेंगे प्रॉपर्ली। सर्ट्स में एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, इसको कहते हैं लाइक देखिए a टू द पावर m, और अगर ये nth रूट है जिसे लिख सकते हैं हम लोग a टू द पावर m अपॉन n, ठीक है। स्टूडेंट्स इसे आप याद मत करिए, कुछ नहीं, हम लोग ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। कैसे मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, सीधा हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ उसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन कुछ ऐसा देखिए 8 रेज़ टू पावर 28, ये क्यूब रूट में है, और फिर ये 4th रूट में है, और फिर ये 7th रूट में है, ओके। और आपको पूछा क्वेश्चन मार्क, इसका आंसर क्या है, ओके। स्टूडेंट दिखने में कितना डरावना हो, बहुत आसान है, देखो कैसे। अब इसे कैसे लिख सकता हूं मैं, वो एक तरीके से ध्यान से समझिएगा।
ये तो लिख दिया मैंने 8 का पावर 28। हम क्या पढ़े हुए हैं, क्यूब रूट मतलब क्या होता है, रेस टू पावर 1/3। मतलब इसे मैं क्या लिख सकता हूं, रेस टू पावर 1/3। वैसे इसको क्या लिख सकता हूं मैं, रेस टू पावर 1/4, और इसे लिख सकता हूं मैं रेस टू पावर 1/7। मतलब ये सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन में है, मतलब सीधा सीधा ये हो जाएगा 8 रेस टू पावर 28 इंटू 1/3 इंटू 1/4 इंटू 1/7। सही है, 7 4 28, बचता है 8 रेस टू पावर 1/3, मतलब 8 का क्यूब रूट, एंड आंसर इज 2। क्लियर? एज आई सेड, दिखने में बड़े डरावना हो, यही तरीका होता है सॉल्व करने का। यही तो हम लोगों ने यहां लिखा हुआ है। देखो कैसे, मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं स्टूडेंट्स। जैसे अगर मैं लिखता हूं 7 रेस टू पावर 4, और ये लिख दिया मैंने क्यूब रूट ऑफ 7 रेस टू पावर 4, तो इसका आंसर क्या आएगा? एक्चुअली इसको कैसे लिख सकता हूं, 7 रेस टू पावर 4, और ये लिख सकता हूं 1/3, तो क्या बन गया बेटा, ये 7 रेस टू पावर 4/3। यही तो चीज एक्सप्लेन की हुई है। जैसे अगर मैं लिखता हूं nth रूट ऑफ a टू द पावर m, मतलब क्या लिख सकता हूं मैं इसको, a टू द पावर m पावर 1/n, मतलब क्या बनेगा, a टू द पावर m/n। समझा क्या? तो स्टूडेंट्स यही अप्लाई होता है सर्च में। सर्च में बच्चे कुछ बुक्स में वो पढ़ा था ना मैंने, a इंटू b टू द पावर n, a टू द पावर n इंटू b टू द पावर n, वो सर्च में पकड़ा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। नाम कुछ भी हो, हम लोग हमेशा नाम में फंस के रहते हैं कि सर मुझे ये वाला पार्ट नहीं समझ में, सब कुछ नहीं है। इंडाइसिस अगर समझ में आ गया तो बेटा आपको ये भी कंसेप्ट समझ में आ गया। अब इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, हर एक में कुछ एक अलग लॉजिक अप्लाई हो सकता है। लॉजिक लेंथी भी होता है और एक सिंपल भी हो सकता है, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आई होप आप इसको पूरे सॉल्व करोगे और इंडाइसेस एंड सर्च कंप्लीट करोगे। ओके, इसके ऊपर वापस एक लेक्चर होगा। अब इसमें जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चंस है, टॉप लेवल क्वेश्चंस है जो आपको लगते हैं, वो मैं आपको मेरे तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा। ओके, आई होप आपको इंडाइसेस एंड सर्च समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।